पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको प्रियतम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबके जय यीशु। प्रभु हम सबको बहुत प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर हम सबको बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो पुत्र के रूप पर मनुष्य बन के धरती पर आए, हमको उद्धार कर सके। आमीन। परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया, वो हमको ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर उतर आए। हालेलुया। इसलिए लिखा लूका 19वां अध्याय 10 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। हम पाप में खोए हुए थे, व्यभिचार में खोए हुए थे, सारी दुष्ट काम कर्म करके करके हम खोए हुए थे, संसार में खोए हुए थे। कोई बीमारी में, कोई शराब में, कोई गरीबी में और कोई कर्जा में डूबे हुए थे। उस कर्जा से निकालने के लिए, उस बीमार से छुड़ाने के लिए, उस पाप से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर हमको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आए। आमीन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको इतना प्रेम किया, वो हमें ढूंढने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उतर आए। क्यों उतर आए? बाइबल की वचन ये कहता है, परमेश्वर स्वर्ग में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ के इस पृथ्वी पर इसलिए आए, हमको उद्धार कर सके। हम गरीबी में पड़े हुए थे, हमको ऊंचा करने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए, हमको सब श्राप से बचाने के लिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर उतर आए। उसकी प्रेम, जो परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमारे लिए इस धरती पर उस प्रेम परमेश्वर को खींच के लेके आए, जैसे कि हम उद्धार पा सके। हालेलुया। इसलिए वो हमको ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आए। क्यों हमको ढूंढा? हमको ऊंचा कर सके, हमको कोई बीमारी छू ना सके, कोई दुष्टात्मा छू ना सके, या कोई अहंकारी छू ना सके, या कोई पाप से हम मर जा ना सके। इसलिए हमको परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, हमको सिर बनाने के लिए। हम देखते हैं वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 14 वचन में ये कहता है, और यहोवा तुमको पूंछ नहीं किंतु सिर ही बनाएगा, और नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमीन। हमको सिर बनाने के लिए परमेश्वर पृथ्वी में आया। जब तक हम हमारा पाप से उद्धार नहीं पाएंगे, जब तक हम ये गरीबी से उद्धार नहीं पाएंगे, जब तक हम ये शराब से उद्धार नहीं पाएंगे, जब तक हम ये सारी ये जो खराबी से उद्धार नहीं पाएंगे, बीमारी से उद्धार नहीं पाएंगे, हम कभी सिर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हमको ये कर्जा पकड़ चुकी है, शराब पकड़ चुकी है, बीमारी पकड़ चुकी है, हम पाप में गिर के नष्ट हो चुके हैं। ये नष्ट से हम जब तक नहीं निकल सकते, हम कभी भी सिर नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमको सिर बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, उसका लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, हमको सिर बनाने के लिए। वो जीत गया हमको जिताने के लिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जीता, हम भी जीतने वाले हैं, सिर बनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पाप में डूबे नहीं रहने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र का लहू नहीं बहाया। हमको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए उनका लहू बहाया, हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन में जीवित हुआ। आमीन।
हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ये बात हमको सिखाते हैं। हम यदि देखते हैं वचन क्या कहता है, यहोशुआ 1वां वचन में ये लिखता है, परमेश्वर की वचन ये कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरा संग भी रहूंगा। आमीन। इसका मतलब हुआ कोई गरीबी हमसे जीवन भर हमारा साथ ठहर नहीं सकता, कोई बीमारी जीवन भर हमसे ठहर नहीं सकता, कोई श्राप हम पर जीवन भर हमसे कब्जा नहीं कर सकता। प्रभु हमारे लिए लहू बहाया और मृत्यु को हरा के जीत गया, क्योंकि हम जीत सके। हम सारी श्राप को, सारी कर्जे को, सारी बीमारी को, सारी दुष्ट आत्मा को, सारी शैतान को हराने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। क्योंकि प्रभु जीता, हम जीतने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु ये कहते हैं, तुमसे कभी भी बीमारी तुमसे पकड़ के नहीं रख सकती। परमेश्वर ये कहते हैं, कभी भी तुमको श्राप बांध के नहीं रख सकती, कभी भी तुमको श्राप या कोई गरीबी तुमसे पकड़ के नहीं रख सकती। मैं तुम्हारे लिए लहू बहाया हूं। पाप छोड़ो, पश्चाताप करो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। ये परमेश्वर कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो कोई विश्वास करते हैं वो सारी सिर बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के वचन ये कहता है, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 12वें वचन में, यहोवा अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरी सारे काम पर आशीष देगा, और तू बहु तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से उद्धार मांगने वाला ना होगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर ये कहते हैं, तू किसी को कभी कर्जा मांगने वाला नहीं होगा। मैं तुझे आशीष से भरा रहूंगा, मैं तुझे आशीष से भर दूंगा, जैसे कि तू कर्जा मांगने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनेगा। आमीन। तू जहीं कहीं हाथ लगाएगा वहां 100 गुना फल होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भूमि को, स्वर्ग की भंडार को खोल के तेरा भूमि को मैं आशीषित करूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहता था, मैं तेरा साथ भी, तेरा संग भी रहूंगा। ये परमेश्वर कहते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई पाप को छोड़ के परमेश्वर को अपनाएगा, परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा, परमेश्वर का आज्ञा को मन लगा के चौकसी करेगा, और सिर बनेगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसका भूमि आशीषित होगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसको कोई बीमारी पकड़ के नहीं रख सकती, उसको कोई श्राप, उसका परिवार कोई श्राप में डूब नहीं सकती, उसका परिवार कोई कर्जा में डूब नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर मूसा के साथ जैसे रहता था उसके संग भी वैसे ही रहेंगे, और उसको उद्धार की रास्ता दिखाएंगे और सबसे ऊंचा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो कोई विश्वास करता है वो सिर बन चुके हैं, वो पूंछ नहीं सिर बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमको उद्धार करने के लिए, पाप को छुड़ाने के लिए, और सारी श्राप और सारी शैतान को योजना को टूट चूर करके हमको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह लहू बहाया। हम सिर बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबको आशीषित करे।